पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम सुनवाई। दरअसल सोमवार को होगी अगली सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल लॉ क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद की जताई संभावना। पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जांच से जुड़ेगी एनआईए। सुनवाई में एसएफजी के वीडियो का भी जिक्र। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी, जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ली सीएम चन्नी से मामले की जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज, कांग्रेस हाईकमान ने चन्नी को बनाया मोहरा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर केंद्र के सख्त तेवर। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को दो चूक बड़े और कठोर फैसले की तैयारी में गृह मंत्रालय। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। सीएम चन्नी को ठहराया घटना का जिम्मेदार। पंजाब में सरकार के खिलाफ बीजेपी का रोष। पीएम सुरक्षा चूक मामले में की सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर हरियाणा बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में भी चूक। काशीपुर में संबोधन के दौरान मंच पर धारदार हथियार लेकर चढ़ा शख्स के हथियार के साथ मंच पर चढ़ने से कार्यक्रम में मची अफरा तफरी, कार्यकर्ताओं ने छीना हथियार। पूर्व सीएम हरीश रावत की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी पर हमला, कांग्रेस मामले की जांच कराने की मांग। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द, छुट्टी लेने वालों को लौटने का फरमान। देश की न्यायपालिका पर पड़ा कोरोना संक्रमण का असर, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने आवास कार्यालयों से करेंगे मामले की सुनवाई। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर में उछाल, मई 2021 के बाद दर्ज हुआ 12% संक्रमण का। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद अब सरकारी अस्पतालों निर्देश जारी, बढ़ानी होगी बेडों की संख्या। 9 अस्पतालों में 1000 बेड आरक्षित। मुंबई के अस्पतालों पर कोरोना का साया, साइन अस्पताल के 30 रेजिडेंट डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ पीजीआई में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, 2 दिन में 58 डॉक्टर्स और कर्मचारी हुए संक्रमित। देश में कोरोना की रफ्तार में दर्ज हो रहा जोरदार उछाल, राज्य सरकारें अपने स्तर पर बरत रही पूरी सावधानी। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3000 के पार, तो वहीं 1900 लोग ठीक। देश के 27 राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला और राजस्थान से सामने आ रहे मामले। महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन का सतम, संक्रमितों की संख्या 876, वहीं 381 मरीज ठीक होकर लौटे घर। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमाइक्रॉन, 460 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से संक्रमित, 57 मरीज रिकवर। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 333 केस, तो वहीं राजस्थान में 291 से ज्यादा केस। कई राज्यों में बड़ी पाबंदियां। केरल में कुल 284 लोग कोरोना ओमाइक्रॉन से संक्रमित, तो गुजरात में 121, तेलंगाना में 107 केस, तो वहीं यूपी में 31 और उत्तराखंड में 8 केस। हरियाणा में भी ओमाइक्रॉन पकड़ रहा रफ्तार, कुल मरीजों की संख्या 114, 83 मरीज रिकवर, सरकार की बड़ी टेंशन। विश्व में जारी कोरोना का कहर, अब तक 30 करोड़ 83 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने, 25 करोड़ 75 लाख से भी ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 54,90,000 के पार। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, 24 घंटे में 1,17,000 से भी ज्यादा नए केस, तो वहीं करीब 30,000 मरीज ठीक। एक दिन में 302 लोगों ने तोड़ा दम, एक्टिव केसों की संख्या 3,71,000 के पार। भारत में 3 करोड़ 52 लाख से भी ज्यादा कोरोना केसेस, अब तक करीब 3 करोड़ 43 लाख मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,83,000 के पार।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले, 6 लोगों की मौत, कुल मामले 14,89,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 31,000 से भी ज्यादा, मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 36,235 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 67,93,000 के पार, 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 1,41,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 15,421 नए केस, कुल मामले 16,93,000 के पार, 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,114 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 8,000 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,379 नए केस, कुल मामले 7,32,000 के पार, करीब 5,000 केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 2,678 नए कोरोना केसेस, कुल आंकड़ा 7,81,000 के पार, अब तक 7,63,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 7,000 केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल पिछले 24 घंटे में 498 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,31,000 के पार, 1,600 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 3,800 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 149 करोड़ के पार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, बडगाम मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, इससे पहले भी सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आतंकवादियों के छिपे होने की पुलिस को मिली थी खुफिया सूचना, जिसके बाद सेना और पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। इलाके में सेना लगातार चला रही सर्च ऑपरेशन, अधिकारियों का बयान, एक भी आतंकी को नहीं छोड़ेगी सेना। 3 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद एक्शन मोड में भारतीय सेना, जम्मू के गुजराल गांव से एक ड्रोन किया बरामद, जांच पड़ताल की शुरू। देश में कोरोना अटैक के साथ बड़ा ठंड का सितम, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे लुत्फ। भारत में कहीं ओस की बूंदें बनी बर्फ, तो कहीं माइनस में पहुंचा पारा, शीतलहर की चपेट में समूचा उत्तर भारत। तापमान माइनस में पहुंचने से उत्तराखंड में जमी झीलें, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पड़ रही हाथ कपाने वाली ठंड, राजधानी दिल्ली में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा, हरियाणा में भी शीतलहर का कहर। दिल्ली में भी लोगों को ठिठुर रही ठंड, बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का ले रहे सहारा। सीएम मनोहर लाल की किसानों को सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोलर वाटर पंपिंग स्कीम का किया उद्घाटन, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान के तहत की शुरुआत। चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रवासी प्रभारियों की मीटिंग, पंजाब विधानसभा चुनाव पर किया मंथन, 30 विधानसभा सीटों पर लगाई ड्यूटी। चंडीगढ़ मीटिंग में बीजेपी मीडिया प्रभारी संजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले पीएम की सुरक्षा में चूक के दोषी है चन्नी। विधायक असीम गोयल ने अंबाला को दी करोड़ों की सौगात, पुल और सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। शिलान्यास के बाद विधायक का संबोधन, बोले पुल निर्माण से मिलेगा लाभ, दिल्ली हाईवे पर जाना होगा बेहद आसान। रेड जोन घोषित हुआ करनाल, कोरोना को लेकर बढ़ेंगी पाबंदियां, शाम 6 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे बाजार। रेड जोन घोषित होने पर गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक आयोजनों पर रोक। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रुप ए की श्रेणी में यमुनानगर रेड जोन के तहत बड़ी सख्ती, शाम 6 बजे के बाद लागू रहेगा लॉकडाउन। उधर यमुनानगर में रेड जोन के बीच होम डिलीवरी की छूट, वैक्सीन न लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन। सिरसा में टीकाकरण अभियान में तेजी, स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में शुरू किया अभियान। मालका में एसपी शशांक कुमार सावंत ने दरअसल सैकड़ों व्यापारियों संघ की बैठक, व्यापारियों की समस्या सुनने के साथ मांगे सुझाव। व्यापारियों ने एसपी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की रखी मांग, एसपी ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन।
रोहतक के विद्यालयों में किशोरों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। वैक्सीन लगवाने के लिए किशोरों में दिखा काफी उत्साह। कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी खुलवाने को लेकर एनएसयूआई ने किया जोरदार प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर यूनिवर्सिटी खोलने की रखी मांग। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रही एनएसयूआई के प्रशासन को चेतावनी। विश्वविद्यालय नहीं खोलने पर फीस वापस करने पर अड़ी एनएसयूआई। यमुनानगर में व्यापार मंडल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रेड लाइसेंस खत्म करने का रखा मुद्दा। सीएम ने लाइसेंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करने की रखी मांग। यमुनानगर में जेल में जेलर की अनोखी पहल। बंद कैदियों के बीच हुआ T20 का रोमांचक क्रिकेट मैच। जेल में बंद कैदियों के 2 टीमें बनाकर करवाया गया मैच। किंग्स 11 और साथ ही टाइगर 11 दिया गया टीमों को नाम, जिनमें टाइगर 11 ने मारी बाजी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।